Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's learn agriculture science. बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी रहता है, ईयर सेमेस्टर वाइज 4-5 सेमेस्टर में पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी रहते हैं सब्जेक्ट। कंप्लीट कोर्स का डिटेल एनालिसिस यहाँ पे फंडामेंटल है, क्रॉप डिजीजेज है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के डिजीजेज हैं, प्लांटेशन डिजीजेज हैं, प्लांटेशन क्रॉप के मेडिसिनल एरोमेटिक्स जो भी प्लांट डिजीजेज कॉज करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे कराई जाएगी आपको। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट जो वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आए हैं वो समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, जो यूपीपीएससी पीपीओ का एग्ज़ाम मेंस का होने जा रहा है, उसके लिए भी सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है इसी के रिकॉर्डिंग। क्योंकि एपीएससी जो पीपीओ मेंस का एग्ज़ाम है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का, उसमें जो 2 पेपर रहते हैं, एक पेपर जनरल एग्रीकल्चर का और हिंदी का रहता है, दूसरा पेपर मेंस का जो रहता है सेकंड पेपर, उसमें प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर आप एग्रोनॉमी, जीपीबी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, सॉइल साइंस वगैरह सभी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रहते हैं। पेपर एनालिसिस मैंने कराया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, ईपीपीएससी पेपर एनालिसिस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेंस का जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो सेकंड पेपर है, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट रिलेटेड फंडामेंटल है और जो भी बेसिक्स है पूछे जाते हैं। कोई क्रॉप डिजीज पूछा जा रहा है या क्रॉप डिजीज की लिस्ट पूछी जा रही है स्पेसिफिक क्रॉप की। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को बस प्रेस कर लेना है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट्स के जो साथी हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इस टॉपिक की बात करते हैं आज। ये टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी का, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का, प्लांट डिजीज कोच पास्टुलेट्स। तो कोच पास्टुलेट्स का रॉबर्ट कोच जी ने जो दिया हुआ था कि प्लांट डिजीज को किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डिजीज हम ग्रो कर रहे हैं या मैंने इनटेक किया है आइसोलेशन के लिए, आइसोलेशन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, वो डिजीज सेम है या फिर हम कल्चर बनाने में हम उसकी का प्योर कॉलोनी को पिक नहीं कर पाए और दूसरी कॉलोनी को पिक कर लिया, जिससे कि कल्चर इम्प्योर हो गया। उसका क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो सिम्टम्स होते हैं या जो स्पोर्स वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको हम कल्चर करते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी डायग्नोसिस जो मेथड्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो भी आपके साथ स्टूडेंट हैं उनके साथ ही वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्लासेस पे। क्या कोच पास्टुलेट जो है, कोच पास्टुलेट जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो थे रॉबर्ट कोच, 1843 1910 तक इनका जो 1843 में जन्म हुआ, 1910 में इनका जो स्वर्गवास हो गया। और 1884 में इन्होंने जो है रॉबर्ट कोच ने दिया सजेस्टेड किया दैट व्हेन एनी मेड पैथोजन लिविंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए डिजीज, its pathogenicity must be proved to confirm the actual causes of the disease. Mere presence of an organism within the tissues of the diseased plant does not mean that is the actual pathogenic parasite responsible for the causation of disease in question. To confirm the actual cause of the disease, infection experiment is done. Such infection experiment is called as pathogen test. Pathogenicity tests, कोच पास्टुलेट जो भी मेथड्स, जो भी स्टेप्स दिए हैं, 3 स्टेप्स दिए थे कोच पास्टुलेट, चौथा जो स्टेप दिया था ईएफ स्मिथ जी ने दिया था। वो स्टेप को स्टेप बाय स्टेप जो चलते हैं करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पैथोजेनिसिटी टेस्ट कहा जाता है। कोच पास्टुलेट्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं?
द पैथोजन इन क्वेश्चन मस्ट बी इनवेरिएबली फाउंड एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर सिम्टम ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक पार्टिकुलर डिजीज का एक पार्टिकुलर सिम्टम लेना है। ठीक है, उसको जो है लीफ को, लीफ है, स्टेम है, या फिर जो है फ्रूट है या फ्लावर है, कोई भी आप एक ऑर्गेन या वेजिटेटिव पार्ट आप जो है ले लीजिएगा होस्ट प्लांट का, उसमें से जो सिम्टम्स बन रहा है एक किसी पार्टिकुलर डिजीज के, उस सिम्टम को हमें पिक करना है। इसके बाद क्या करना है, लेबोरेटरी कंडीशन में आने के बाद द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड। सबसे पहले तो उसे आइसोलेट करना है, इसके बाद ग्रो करना है इन प्योर कल्चर एंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, द पैथोजन ग्रोन इन प्योर आर्टिफिशियल कल्चर should be able to reproduce identical disease symptoms when inoculated on healthy plant of the same kind from which it was isolated। करते क्या है, जब ये जो आइसोलेट किया है, प्योर कल्चर किया है उसका, लेबोरेटरी कंडीशन में साल्टिंग की है, टेस्ट ट्यूब में उसको बनाया है, पेटी प्लेट्स में उसको बनाया है, जो भी प्योर कल्चर ग्रो कर रहा है उसको क्या करते क्या है कि जो प्योर कल्चर आपका है, इसको क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिफाई के लिए कि ऐसा ही डिजीज सिम्टम आ रहा है जैसा मैं लेके आया था। इसको क्या करते हैं, इनाकुलेट करते हैं कहाँ, हेल्थी प्लांट पे, सेम होस्ट रहेगा, उसको इनाकुलेट करेंगे हेल्थी प्लांट पे, और इसके बाद फिर से आइसोलेट करेंगे। इनाकुलेट करने के बाद वो जो है डिजीज होस्ट प्लांट पे ग्रो करेगा और फिर से सिम्टम शो करेगा। तो एक नंबर पे जो सिम्टम्स शो किए हैं, वही जो 3 नंबर का आपका स्टेप्स है, सिम्टम सेम शो कर रहा है, तब तो आपका जो है ये पैथोजेनिसिस स्टेज सफल रहा, और वही आप जो आप लेके आए थे वही आपने कल्चर ग्रो किया, और जो आपके पास कॉलोनी है वो प्योर उसी डिजीज की है, आपने ये यहाँ पे इनाकुलेट करके देख लिया है प्लांट पे कि वैसा ही सिम्टम बन रहा है, यानी कि जो हमारे पास कॉलोनी है वो बिल्कुल हेल्थी है। ये अब इसमें जी ने जो चौथा स्टेप दिया है, द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड डिजीज शुड यील्ड द सेम पैथोजन ऑन री आइसोलेशन। उन्होंने क्या किया, जो हमने जो इनाकुलेट किया था, जो कॉलोनी था, प्योर कल्चर था, इनाकुलेट किया था हेल्दी प्लांट पे, उससे मुझे फिर से पिक करना है दोबारा से। पिक करने के बाद उसको आर्टिफिशियली फिर से ग्रो करना है लेबोरेटरी कंडीशन में, और देखना है कि जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप की तरह कॉलोनी है जो बन रही है, वो फोर्थ स्टेप में भी वैसी ही कॉलोनी बन रही है, या जैसी फोर्थ स्टेप में कॉलोनी बनी है वैसी ही सेकेंड स्टेप भी कॉलोनी बनी थी। इसको प्रूव करना है, फर्स्ट से थर्ड को, सेकेंड से फोर्थ को प्रूव करना है, और आपका पैथोजेनिसिटी टेस्ट डन हो गया। अगर सेम फर्स्ट से सेम कर रहा है तीसरा, और दूसरे से सेम कर रहा है चौथा। ठीक है, ये होता है पैथोजेनिसिटी टेस्ट, इसको कहते हैं कोज पास्टलेस स्टेप्स। हाउ टू प्रूव पैथोजेनिसिटी ऑफ लीफ स्पॉटिंग फंगाई, कैसे करते हैं? सबसे पहले तो फंगस फ्रॉम ए लीफ स्पॉट इज आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। सबसे पहले तो फंगस जो लीफ का स्पॉटिंग फंजाई करना है, पैथोजेनिस्ट करना है, क्या करते हैं, सबसे पहले तो लीफ स्पॉट्स लेते हैं और आइसोलेट करते हैं और ग्रो करते हैं इनको प्योर कल्चर में। सेकेंड स्टेप, हेल्थी प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटी आर रेज्ड इन पॉट्स कंटेनिंग स्टेलाइज सॉइल। क्या करते हैं, जो होस्ट प्लांट है उसको या सेम वैरायटी को हम पॉट्स में, स्टेलाइज सॉइल रहता है उसमें हम ग्रो करते हैं। जब प्लांट में 4 से 5 पत्तियां आ जाती हैं, जो सस्पेंशन स्पोर आपने बनाया हुआ है पार्टिकुलर लीफ से, इसको स्प्रे कर देते हैं लीफ पर विद ए एटोमाइजर। ठीक है, एक एटोमाइजर स्प्रेयर रहता है, उसके द्वारा जो मैंने फंगस का स्पोर सस्पेंशन बनाया है, और जब प्लांट 4 से 5 पत्तियों को हो जाता है तो उस पर क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। इसके बाद जो पोर्ट्स रहते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं मॉइस्ट चैम्बर में। द पोर्ट्स आर नॉट ट्रांसफर टू ए मॉइस्ट चैम्बर। इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्ट चैम्बर, ए वेल जार विद वेट कॉटन में सुटेबली बी यूज टू सर्व एज ए गुड मॉइस्ट चैम्बर। अगर आपके पास मॉइस्ट चैम्बर नहीं है तो आप उसको एक वेल जार जो आता है ग्लास का, उसमें जो है कॉटन को, गीली कॉटन को लगा के उसको एक ये चैम्बर दे सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन कवर विद कॉटन में आल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ ग्लास। अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप जो है पॉलीथीन कवर को कॉटन के साथ मिला के जो है बेल जार का उपयोग कर सकते हैं। मेंटेन द ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्चर चैम्बर। ठीक है, आफ्टर ए लैप्स ऑफ 24 to 48 आवर्स द पोर्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द मॉइस्ट चैम्बर एंड आर प्लेस इन ग्लास हाउस। 24 से 48 घंटे के बाद पोर्ट्स को रिमूव करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं मॉइस्ट चैम्बर से और प्लेस कर देते हैं ग्लास हाउस में। आफ्टर फ्यू डेज टाइपिकल लीफ सिस्टम आर फॉर्म्ड ऑन प्लांट्स। जो मैंने स्प्रे यहाँ पे दो 3 नंबर पे जो स्प्रे किया था सस्पेंशन का, वो 7 नंबर पे जाके लीफ सिम्टम शो करेगा,
द फंगस इज आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाई। इसके बाद उस फंगस को हम वहाँ से पिक करेंगे, लीफ को पिक करेंगे और लेबोरेटरी कंडीशन में लाने के बाद उसको आइसोलेट करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरीके से लीफ हुआ। द फंगस फेल टू रिप्रोड्यूस द precise symptom of the disease. The experiment is repeated till appearance of persist symptoms and real pathogen is secured. जब तक हमको रियल पैथोजन का सिक्योर नहीं हो जाता है, कॉलोनी फ्रेश नहीं मिलती है, तब तक हम उसको रीआइसोलेट करते रहते हैं। ठीक है। If the reisolated fungus from the inoculated plant is the same, the original culture, the pathogenicity is proved. अगर जो रीआइसोलेट मैंने फंगस किया है, इनोकुलेट किया है प्लांट पे, अगर सेम सेम जो है ओरिजिनल कल्चर से सेम सिम्टम्स ला रहा है कॉलोनी में, तो पैथोजेनिसिटी क्या है, प्रूफ हो गया। If the reisolated fungus from the inoculated plant is different from the original culture, the pathogenicity is disproved. ठीक है। अगर जो अब पहले कल्चर बना हुआ था, इसके बाद जो रीआइसोलेट करके कल्चर बनाया है, दोनों अगर मिसमैच कर रहे हैं तो पैथोजेनिक टेस्ट आपका क्या हो गया, डिसअप्रूव्ड हो गया, यानी कि ये आपका पैथोजन टेस्ट गलत हो गया। Now it is assumed that the pathogen isolate is not the actual case of the disease under study. Uninoculated controls spraying with water only the must always be provided in such test. जनरल प्रिकॉशंस इन पैथोजन टेस्ट क्या है, जनरल प्रिकॉशंस हमको सावधानियां क्या क्या अपनानी है। ठीक है। द टेस्ट शुड बी कंडक्ट इन ग्रीन हाउस इफ सो पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल हो आप ग्रीन हाउस में ही इस टेस्ट को कंडक्ट करें। द वैरायटी ऑफ होस्ट प्लांट मस्ट बी द सेम एज वैरायटी ऑन विच डिजीज हैड फर्स्ट अपीयर्ड। डिजीज पहले ये जो डिजीज कहाँ से अपीयर किया गया है, ठीक है, वही वैरायटी होनी चाहिए और उसी वैरायटी का मस्ट होना चाहिए कि हाँ वही वैरायटी हमारे पास हो या वही होस्ट प्लांट हो। ठीक है। द वैरायटी ऑफ द होस्ट प्लांट इज डिफरेंट, इट मे फेल टू टेक इन्फेक्शन। अगर होस्ट प्लांट जो है डिफरेंट है तो हो सकता है कि आप इन्फेक्शन जो है वो ना ले और ससेप्टेबल कंडीशन में ना आए। मॉइस्ट चेंबर शुड बी सच विच allow gas exchange. Temperature and humidity condition in the greenhouse should be favorable for the appearance of the disease. जो ग्रीन हाउस के जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशन है उसका फेवरेबल कंडीशन में होना चाहिए। पैथोजेनिक टेस्ट ऑफ सॉइल फंजाई, पैथोजेनिक टेस्ट ऑफ ऑब्लिगेट फंजाई। आप जो है पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादातर जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो लीव्स का पूछा जाता है। लीव्स के इस प्रकार से हम पैथोजेनिक टेस्ट करते हैं। Pathogeny test of the plant viruses. Rules by Robert Koch to prove the pathogenicity of microorganisms were modified for plant virus as under isolation of the virus from the disease host, cultivation of the virus in experimental host or cell। इसका कल्टीवेशन, वायरस का कल्टीवेशन आप आर्टिफिशियल कल्चर में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसका होस्ट में रहेगा या फिर लिविंग सेल में ही इसका हम कल्चर कर सकते हैं। स्पेसिफिक होस्ट जो रहता है वायरस का उसी में। Purification followed by the inoculation of the filtered purified virus. Production of comparable disease symptoms like the original on related host species following inoculation with the processed virus and re-isolation of the same virus. वायरस को क्या करते हैं, इनोकुलेशन के बाद प्यूरिफिकेशन फॉलोड बाय इनोकुलेशन करते हैं, फिल्टर करते हैं और प्यूरिफाइड वायरस जो निकालते हैं उसका क्या करते हैं, उसको रीआइसोलेट करते हैं, रीइनोकुलेट करते हैं प्लांट पे और उसका सिम्टम्स जो है हम देखते हैं। इसके बाद रीआइसोलेशन करते हैं फिर दोबारा से। इनोकुलेशन का मीन्स होता है प्लांट पे छोड़ना और आइसोलेट का मतलब होता है उससे अलग करना प्लांट से। ठीक है। Symptoms characteristics or to different pathogens as symptoms characteristics to bacterial pathogen. Bacterial pathogen are known to cause sleep spot, blight, canker, vascular wilt, soft rot, and gall formation. These symptoms differ significantly from the lesion incited by fungi in following ways. Bacterial leaf spot जो बनता है, such leaf spot are usually delimited by leaf venation, resulting in distinctive angular appearance of the lesion. Beside young bacterial leaf spot are usually observed to be butter-soaked in appearance. Chlorotic halo surrounding the spot may also be seen in bacterial leaf spot, but most commonly after the maturity of such spots. बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो बनता है, आप अगर ये कोई लीफ है, ये कोई लीफ है, यहाँ पे अगर कोई सिम्टम बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये बन रहा है, स्पॉट बन रहा है, तो इसके जो चारों तरफ होगा इस तरीके से येलो हालो सा बनेगा। ठीक है, येलो कलर की रिंग बन जाएगी, क्लोरोटिक हैलो बन जाएगा। ठीक है, येलो कलर की भी रहेगी। या फिर जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे इस स्पॉट के चारों तरफ का जो क्लोरोफिल होगा वो लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लोरोटिक हैलो बनता है। ब्लाइट, कैंकर एंड वेस्कुलर विल्ट जो है
Although these symptoms are usually similar to those produced by fungi, but presence of bacterial streaming visible from the leading edge tissues restricted to lesion may reveal lesion characteristics to bacterial pathogen observed under microscope. जो ब्लाइट कैंकर के जो स्पॉट्स बनते हैं या जो सिम्टम बनते हैं सेम एज फंजाई के होते हैं, लेकिन उनको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल है या फिर फंगल है सिर्फ इन कंडीशन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट क्या होता है? आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्ट एंड मसी डिटोरेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज विद कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर सोक्ड अपीयरेंस, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑर्डर ए कंपनी विद द सॉफ्ट रॉट लीजन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये वाटर सॉफ्ट अपीयरेंस क्या बनते हैं कि लीफ पे इस तरीके से अगर स्पॉट बन रहा है, ठीक है, आप उसको जो स्पॉट बन रहा है उसको स्पॉट को आप उंगली और अंगूठे के बीच में रख के ऐसे दबाएंगे तो उसमें से वाटरी जो है आपको चिपचिपा सा रहेगा कि हाँ ये उसमें से वाटर एग्जिट हो रहा है। बैक्टीरियल क्राउन गॉल जो बनेगा, बैक्टीरियल क्राउन गॉल्स आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द मेन प्लांट स्टेम एट द सॉइल लेवल। कहाँ से लगा? मेन प्लांट स्टेम रहेगा, ये मेन प्लांट स्टेम रहेगा और ये सॉइल लेवल है, यहाँ से रहेगा। ठीक है। However, they may also occur on root tissues, stem, branches, and twigs. In gall formation initiated by bacterium tissues appear fleshy or undifferentiated when young but become fruitic at maturity stage. Symptoms characteristics to virus infection, इसमें क्लोरोसिस बनता है। क्लोरोसिस में क्या होता है कि लीफ जो होती है, लीफ का क्लोरोफिल जो होता है वो लेस हो जाता है वायरस के द्वारा। दूसरा कलर ब्रेकिंग होता है। कलर ब्रेकिंग इन फ्रूट्स एंड फ्लावर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस इन्फेक्शन। कलर जो ब्रेकिंग हो जाता है वो फ्रूट में और फ्लावर्स में मैक्सिमम होता है, और कलर जो होता है सिर्फ फ्रूट का वो ब्रेक सा लगने लगता है। मोजेक जो होता है, मोजेक जनरली लीव्स पे अपीयर होता है। कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ऑफ मोस्ट ऑफ द वायरसेस व्हेन सच सिस्टम आर सीन वायरस इन्फेक्शन में बी सस्पेक्टेड। स्टंटिंग क्या होता है? इन मोस्ट ऑफ द वायरस इन्फेक्शन स्टंटिंग ऑफ प्लांट आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, देयरफॉर व्हेन स्टंटिंग ऑफ प्लांट इज ऑब्जर्व्ड वायरस or phytoplasma infection may be suspected and diagnosis accordingly. Beside above characters, mottling, vein binding and vein chlorosis are also observed as a result of virus infection. स्टंटिंग मीन्स होता है पौधे का छोटा हो जाना। जो पौधे का छोटा हो जाना वो एक फाइटोप्लाज्मा के द्वारा भी हो सकता है। फाइटोप्लाज्मा आल्सो लाइक एज ए वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म। सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेमेटोड पैथोजन। निमेटोड का जब इन्फेक्शन होता है किस प्रकार से कैरेक्टर शो करता है? प्लांट्स इन्फेक्शन इंसेटेड बाय रूट नॉट निमेटोड यूजुअली रिजल्टिंग पोजीशन ऑफ वेल डेवलप्ड डायग्नोस्टिक gall and most case well developed root lesion. These symptoms are characteristic symptom of nematode infection. Diagnosis of such nematode pathogen must be confirmed by laboratory Asia plants and soil to detect and identify the casual nematode. Spiroplasma also as well as symptoms characteristic to abiotic pathogen. Phytoplasma and spiroplasma. In the phytoplasma and spiroplasma, symptoms shows as a general chlorosis, phyllody, and little leaf-like symptoms. लिटिल लफ है ब्रिंजल, लिटिल लव पत्र जो डिजीज लगता है बैंगन का या ब्रिंजल का, वो उसमें छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं, वो क्या किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से हो जाता है। सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एबायोटिक पैथोजन। Symptoms produced by some culture and environmental stress might be confusing with the symptoms identical to biotic pathogen. Such confusion may occur in following ways: as a adverse soil pH के द्वारा जो है आप कोई डिजीज बन सकता है, या फिर कोई वायरस इन्फेक्शन सोर्सेज ऑफ न्यू ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स से हो सकता है। मशी एंड डिटोरिंग टिश्यूज माइट बी सजेस्टिव टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाउएवर सच सिम्टम्स आल्सो बी इंस्यूड बाय कोल्ड इंजरी के द्वारा हो सकता है। Sometimes phytotoxicity result from herbicide, fungicide, or insecticide may produce sulfur brown or necrotic lesion, usually scattered on leaf surface of infected plants. These symptoms may be confused with fungal infection. कभी कभी क्या होता है कि herbicide, fungicide, insecticide हम यूज करते हैं, इसके द्वारा हम necrotic lesion बन जाते हैं, brown सर्कुल बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन करते हैं कि ये जो है एबायोटिक है या फिर बायोटिक कॉज रिजल्ट है। आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस किस प्रकार से करते हैं? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन का। आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज मे बी आइडेंटिफाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दे प्रोड्यूस एज डिस्क्राइब अबव। A, a preliminary examination of the lesion with the help of hand lens is first made, followed by a careful observation in the laboratory. In such diseases where identification seems difficult, isolation of pathogen associated with the disease is desirable to be done, followed by pathogenicity test.
Isolation of different pathogen may be done by different method. आइसोलेट सबसे पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लेबोरेटरी कंडीशन में लाके हैंड लेंस के द्वारा, इसके बाद उसका आइसोलेशन करते हैं, इसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर उसका इनोकुलेशन करते हैं, फिर से उसको आइसोलेशन करते हैं, फिर उसका जो है आइसोलेशन के बाद उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। इस तरीके से मेथड हम चलते हैं। If the pathogen is obligate parasite की कंडीशन में क्या रहता है? Where the pathogen in obligate parasite like those causing smut, rust and powdery mildew, the parasite can be located in the lesion on the host. Obligate parasite का मतलब रहता है कि उसके पास एक जो है ऑप्शन है कि एक पैरासाइट एक होस्ट के अलावा दूसरे होस्ट पे अपना जीवन व्यतीत कर सके। जैसे स्मट्स रहते हैं, स्मट्स जो होता है एक से अधिक होस्ट पे अपना जीवन व्यतीत करता है। रस्ट होता है, आप देखते हो पक्षीनिया वाला जो रस्ट है, गेहूं हीट रस्ट है, वो एक से ज्यादा पे होस्ट पे अपना कंप्लीट करता है। इससे ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसमें होता क्या है, सच पैरासाइट कैन बी रिकॉग्नाइज easily under microscope by their characteristic vegetative structure and spore produced by parasite under observation। इसको हम डायरेक्ट हम फील्ड कंडीशन से लाके लेबोरेटरी कंडीशन में एज ए माइक्रोस्कोप अंडर वेजिटेटिव पार्ट देख सकते हैं। बट बट इसमें क्या है कि ओब्लिगेट पैरासाइट कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर। जैसे कि हम जो ऊपर की अल्टरनेरिया है, ठीक है, फाइटोप्थोरा है, राइजोक्टोनिया है, डैम्पिंग ऑफ जो भी लगता है, वो चीज वो हम फंगस को ला करके आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। बट जो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है हम उसको आर्टिफिशियली कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे पीडीओ हो गया, पीपीए पोटैटो टेक्सटोज अगर हो गया, पेप्टोन हो गया, पेप्टोन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, उन उसमें हम जो है आर्टिफिशियल कल्चर में इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी ग्रो ऑन लिविंग होस्ट प्लांट्स ओनली। सच प्लांट्स में बी कॉल्ड एज प्लांट कल्चर। ठीक है, हम प्लांट कल्चर बनाकर को हम इसको ग्रो कर सकते हैं। The facultative parasite like expected of Pythium, Phytophthora, Alternaria, Fusarium and most of the bacteria are cultured in laboratory on artificial media। facultative रहते हैं, उनको हम आसानी से जो है हम ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडिया पे। इफ द पैथोजन इज फैकल्टेटिव पैरासाइट्स अगर है तो हम उसको आसानी से आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। करते क्या है, सबसे पहले तो प्योर आर्टिफिशियल कल्चर बनाते हैं स्टडीज के लिए। इन ऑर्डर टू डू सो स्मॉल पीसेस ऑफ डिजीज टिश्यूज आर वास्ट एंड सरफेस स्टेलाइज बाय यूजिंग 0.1% mercury क्लोराइड सॉल्यूशन। जो हम सिम्टम्स लाते हैं उसको हम कट पीसेस में, स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं और उसको वॉश करते हैं 0.1% का मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन से। इट इज देन वॉश्ड इन स्टाइल वाटर। इसके बाद स्टाइल वाटर में इसको धुलते हैं, वॉश करते हैं। प्लेस्ड ऑन अगर मीडियम पोर्ड इन पेटी प्लेट, पेटी डिशेस जो रहती हैं उसमें अगर मीडियम को पोर करके रखा रहता है और उसको जो है एसेप्टिक कंडीशन के अंदर रख देते हैं, जो भी बीओडी इनक्यूबेटर रहता है उसमें। Such petty plates are then incubated in a suitable temperature for a few days. An appearance of growth of the pathogen, the identification of the isolates follow with the help of microscope. If the pathogen is virus, अगर वायरस आपका पैथोजन जो एक वायरस है तो उसको जो है हम कल्चर कर सकते हैं, सिर्फ लिविंग होस्ट में ही उसको कल्चर कर सकते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी कंडीशन में हो, जैसे यहाँ पे ये प्लांट कल्चर बना के कर सकते हैं, या फिर जो है उसको होस्ट प्लांट फील्ड कंडीशन में ही कर सकते हैं। द पैथोजन इज ए निमेटोड अगर है तो रूट नॉट है, गॉल फॉर्मेशन एंड अदर हाइपोटोनिक एंड hypertonic hypertrophic lesion may be due to the nematode infestation. Plants infested from nematode may be easily recognized by their reduced growth and sudden wilting in hot days. Formation of the gall on roots or characteristic symptom. Gall are produced by the hypertrophy of cortical cells. Female nematodes may be present within such galls and also succulents roots. If the pathogen एबायोटिक पैथोजन है तो हम उसको तो कल्चर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही लिविंग कंडीशन में नहीं है। If the disease is not infectious and the pathogen is not a fungus, bacterium, nematode, virus, and any other biotic pathogen like Phytoplasma, Rickettsia, Lycobacterium, fastidious bacteria, the disease may be suspected to be physiological due to their nutritional deficiency or due to some adverse environmental condition। यहाँ मॉडल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग डिजीज साइन एंड सिम्टम्स, etiolation, chlorosis, rust, smut, rust and cereal rust, wilt and root rot. Difference between burnt and smut, blight and wilt, hypertrophy and hyperplasia, necrosis and chlorosis, leaf spot and shoot hole। शॉर्ट नोट है, ऑब्जेक्टिव आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इन वन सेंटेंस।
Example of Sisman disease, name of a hypertrophied disease, rotating leaf, little leaf symptoms, disease syndrome, systemic disease, local symptom, disease and disorder, disease forecasting, simple interest disease. This is model question. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहें। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो नई वीडियोज़ आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।